हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हेल्थ, डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, DPT वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन टू इम्यूनाइज देम अगेंस्ट। DPT की जो वैक्सीनेशन होती है ये बच्चों को दी जाती है। तो ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए बच्चों को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं इसमें? D से डिप्थीरिया आ जाएगा, P से पर्ट्यूसिस आ जाएगा, T से टेटनस आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, डिप्थीरिया। पर्ट्यूसिस को क्या बोलते हैं? हुपिंग कफ। हुपिंग कफ किसका नाम है? पर्ट्यूसिस का, राइट। और तीसरा आ गया टेटनस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कोआगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए, राइट, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, स्पेशली जब हमारे कभी चोट वगैरह लग जाती है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जिससे क्या होता है, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो प्रिवेंट होती है। तो कौन सा विटामिन इसके लिए एसेंशियल होता है? तो इसके लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज विटामिन के। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस जीरोपथेल्मिया। जीरोपथेल्मिया ये कौन सी डिजीज है? ये एक आई डिसऑर्डर है। जीरोपथेल्मिया क्या है? ये एक आई डिसऑर्डर है। आई डिसऑर्डर है। तो अब इसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन ए की, राइट। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जीरोपथेल्मिया होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द वुंड और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब कई बार क्या होता है, कोई जख्म हो जाता है या इंजरी हो जाती है, या फिर कई बार क्या होता है कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो अनस्टेरिलाइज्ड होते हैं, उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं किया जाता। तो उस केस में कौन सी डिजीज होती है? तो उस केस में जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं टेटनस। क्या बोलते हैं? टेटनस, राइट। नेक्स्ट है, असर्शन रीजन की स्टेटमेंट है। असर्शन क्या है? सिफिलिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जो सिफिलिस है ये एक सेक्सुअल डिजीज है, तो इसको वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। अब देखो, बात यह है कि जो सिफिलिस है ना, इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बनी है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। रीजन क्या है? वैक्सीनेशन ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। वैक्सीनेशन जो यूजुअली हम लगाते हैं तो उसका काम क्या होता है, वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है हमारी बॉडी में। तो वैक्सीनेशन वाली स्टेटमेंट तो राइट है रीजन वाली, बट असर्शन वाली रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है, अगेन असर्शन रीजन की स्टेटमेंट है। असर्शन क्या है? द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, सीधी सी स्टेटमेंट है, राइट है। रीजन क्या है? द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लेड्स टू इंक्रीज्ड लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। अब विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रॉपरली कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सिट्रिक एसिड इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक के फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में टेंगी सा फ्लेवर लाने के लिए भी सिट्रिक एसिड यूज होता है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट है। सिट्रिक एसिड इज अ गुड सब्सटीट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सिट्रिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड का सब्सटीट्यूशन नहीं है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्रेकबोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। ब्रेकबोन फीवर जो है इसको क्या बोलते हैं?
ब्रेक बोन फीवर जो है ये बोलते हैं डेंगू को बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बॉडी एक होता है, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गनोरिया ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, स्कर्वी जो स्कर्वी है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है जो स्कर्वी होती है। हेपेटाइटिस अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। नेक्स्ट है आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन अ पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। कोई डिजीज है, एक डिजीज है, कुछ भी नाम रख लो XYZ, तो उसका डायग्नोसिस किया डॉक्टर ने, डायग्नोसिस करने के बाद उन्होंने पेशेंट को एडवाइस दी कि आप आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दो, राइट। तो वो कौन सी डिजीज है, ये जो डिजीज X है, इस डिजीज का नाम हमें बताना है, जिसकी प्रिवेंशन के लिए, जिसको रोकने के लिए जो डॉक्टर है उसने आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स पेशेंट्स को दी है। तो डिजीज कौन सी है, आयरन और फॉलिक एसिड जो टैबलेट्स है ये हम लेते हैं अनीमिया के लिए, अनीमिया से बचने के लिए, राइट। नेक्स्ट ड्रॉप्सी इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू अडल्ट्रेशन इन। ड्रॉप्सी जो होती है, ड्रॉप्सी क्या होती है, ड्रॉप्सी में क्या होता है कि जो लीवर के अंदर डाइजेशन होती है वो प्रॉपरली हो नहीं पाती। जिनको ड्रॉप्सी डिजीज होती है तो उनके लीवर में प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाती, तो ये एक माल फंक्शनिंग है ऑफ डाइजेस्टिव पावर इन द लीवर। तो ये किस चीज की अडल्ट्रेशन की वजह से होती है, तो ड्रॉप्सी डिजीज जो होती है ये मस्टर्ड ऑयल की अडल्ट्रेशन की वजह से होती है। मस्टर्ड ऑयल में जब अडल्ट्रेशन आती है, उसमें कोई भी मिलावट पीछे से करके जो मस्टर्ड ऑयल दिया जाता है, तो उसकी वजह से ये ड्रॉप्सी डिजीज होती है। जो मस्टर्ड ऑयल है इसको बहुत सारे लोग जो है सब्जी वगैरह बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन्स आर करेक्ट। विटामिन से रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स कुछ दे रखी है, तो हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसमें होता है कोलेजन। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसमें होता है कोलेजन। और जो विटामिन सी है, विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए जो विटामिन सी है ये कनेक्टिव टिश्यू के लिए एसेंशियल है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। विटामिन डी इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। अब जो आई पिगमेंट है उसके लिए विटामिन डी की जरूरत नहीं होती, विटामिन ए की जरूरत होती है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड है विटामिन B12 हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 जो है वो हेल्पफुल होता है, बिल्कुल सही है थर्ड वाली स्टेटमेंट भी। फोर्थ है विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब जो कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन होती है ना, उसके लिए विटामिन सी की जरूरत नहीं होती, विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे होती है स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, राइट। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 1 and 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। जो टैटू वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें कौन सी बीमारी है जो आगे ट्रांसमिट होती है। फर्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है ये किस वजह से होता है, ये होता है मस्कीटो से। चिकनगुनिया किससे होता है, मस्कीटो से होता है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है। सेकेंड है हेपेटाइटिस बी। ये क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर हम किसी दूसरे पर्सन को दे देंगे तो उसको भी ये हो सकती है। तो टैटू के केस में क्या होता है, कई बार इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल है उसको दूसरे पर्सन में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस होते हैं टैटू के टाइम पे भी। HIV एड्स, इसमें भी सेम ही होता है कि अगर सेम नीडल आप यूज कर रहे हो तो उससे HIV आगे जो है फैल सकता है। तो 2 and 3 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ मस्कीटो।
जो मलेरिया डिजीज है ना, ये मॉस्किटो बाइट से होती है और ये एक पर्टिकुलर टाइप है मॉस्किटो की जिसकी बाइट से ये मलेरिया डिजीज होती है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी करी थी सर रोनाल्ड रॉस ने। किसने करी थी? सर रोनाल्ड रॉस ने करी थी। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स एंड स्प्रेड्स थ्रू। बर्ड फ्लू जो है, बर्ड फ्लू एक डिजीज है, तो ये स्प्रेड होती है बर्ड से, राइट, बर्ड से ह्यूमन बीइंग्स में आती है। तो जब ह्यूमन बीइंग है चिकन कंज्यूम करते हैं, यूजुअली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड होती है, राइट, क्योंकि ये जो भी हम पोल्ट्री आइटम्स खाते हैं ना, अंडे हो गए, चिकन हो गया, तो उसको कंज्यूम करने से ये बर्ड फ्लू जो डिजीज है वो ह्यूमंस में आती है। नेक्स्ट है मैच करेक्टली लिस्ट 1 इन्फेक्शियस एजेंट है, लिस्ट 2 में डिजीज है। कौन से एजेंट से कौन सी डिजीज होती है? फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? इससे होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी जिसको बोलते हैं, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। सेकंड है फंगस। फंगल डिजीज कौन सी है? ये है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है। थर्ड है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से काला अजर जो है ये प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है द विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। विटामिन जो वाटर सॉल्युबल हो और यूरिन में एक्सक्रीट होता है, मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। यूजुअली यूरिन में वही विटामिन एक्सक्रीट होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो कौन से हैं? वो है विटामिन बी और विटामिन सी। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन सी। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग मे बी करेक्टली इन्फर्ड इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस हमें बताना है। स्टेटमेंट है कि सम पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडिपिन इज ट्रू। कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन कौन सी बीमारी होती है? हाई बीपी की, राइट, हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है, कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद, उनको कौन सी टैबलेट दी जाती है? एम्लोडिपिन की, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इट इज फॉल्स दैट ऑल पेशेंट्स विद। अब फॉल्स है ये वाली स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सम लिखा है, सम नहीं आएगा, ऑल आएगा। ऑल पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडिपिन, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है? तो इसमें आ जाएगा आइलेज ऑफ लैंगरहैंस। आइलेज ऑफ लैंगरहैंस ये कहाँ पे होते हैं? ये पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, राइट, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ pancreas, right. So that's all for today. Hope you like this video.